हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे कि जो बिहार एसएससी के जो आपको 11,098 पदों पर जो बम्पर बहाली निकाला गया है, आपको पता होगा मैंने इसके रिगार्डिंग कंप्लीट वीडियो आपको बता दिया था। इसमें राजस्व कर्मचारी से लेकर पंचायत सचिव और एलडीसी के पदों पर ये बहाली निकाला गया है अलग अलग डिपार्टमेंट्स की तरफ से। तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका इसका एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस आपका क्या रहने वाला है, कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग का आपका इसमें कितना रखा गया है, साथ में जो प्रारंभिक परीक्षा और जो आपका मेंस होगा वो आपका यहाँ पे किस तरह से होने वाला है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद जो है आपके पास ये जानकारी जरूर होनी चाहिए किसी भी एग्ज़ाम का जो आप फॉर्म भर रहे हैं, कि उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और जो पिछला साल जो क्या इसका किस तरह से एग्ज़ाम हुआ था, सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच आप जरूर कीजिएगा। साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए आप देख सकते हैं कि इसमें जो सबसे पहले जान लीजिए कि जो आपका प्रारंभिक परीक्षा होगा, मैं बता दूं कि अभी नोटिफिकेशन में प्रारंभिक परीक्षा के बारे में बताया गया है, मेंस के सिलेबस के बारे में चर्चा नहीं किया गया है। लेकिन जो पिछला 2014 में जो वैकेंसी आया था उसके आधार पर मैं इसका सिलेबस आपको बताऊंगा। लगभग आपका सेम ही ये सिलेबस मेंस में भी रहने वाला है, ठीक है। तो चूंकि मेंस के लिए अलग से एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा बाद में, तो जो पहले हम पीटी के बारे में देख लेते हैं। तो देख लीजिए जो आपका प्री एग्जाम होगा, यानी कि जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाला है, उसमें टोटल आपके 150 प्रश्न आपके रहने वाले हैं। यानी कि कितना, 150 प्रश्न रहेंगे। और ये जो 150 प्रश्न रहेंगे, इसके आपको सॉल्व करने के लिए 2 घंटा 15 मिनट का आपको इसमें समय आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आपको इसमें टोटल समय 2 घंटा 15 मिनट मिलने वाला है। ओएमआर सीट पर एग्जाम होने वाला है। और जो भी कैंडिडेट प्रारंभिक परीक्षा में पास करेंगे उस वैकेंसी के 5 टाइम, ठीक है ना, वैकेंसी का 5 टाइम कैंडिडेट्स का इसमें रिजल्ट आपका दिया जाएगा। आपका जो कोटी वाला रिजल्ट आपका 5 टाइम ये आपका मेंस में बुलाया जाएगा 5 गुना कैंडिडेट्स को। मेंस में आपका जो सिलेबस रहेगा, अभी एक बार डिटेल में अभी हम देखेंगे आगे। मेंस में आप देख लीजिए कि इसमें जो 100 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो आपका हिंदी के रहने वाले हैं, ठीक है ना। यानी कि एक पेपर आपका हिंदी का इसमें रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपको जो 150 प्रश्न रहेंगे पत्र 2 में, तो पेपर 2 में जो 150 प्रश्न रहेंगे वो आपका लगभग जो पीटी का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपका ये 150 प्रश्न आपके रहेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं कि क्या पीटी का सिलेबस है उसके बारे में डिटेल में। नेगेटिव आपका इसमें 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपका इसमें रखा गया है। अब उसके बाद क्या है कि इसमें जो आपका पीटी और मेंस एग्ज़ाम जब हो जाएगा और जो भी कैंडिडेट इसके बाद सेलेक्ट होंगे, तो जिस भी पोस्ट के लिए टाइपिंग है, तो उसके बाद आपको इसमें टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है ना। जो आपने देखा होगा कि उसमें बहुत सारे पोस्ट जो एलडीसी के हैं उसमें टंकन दिया गया है, यानी कि टाइपिंग टेस्ट दिया गया है। तो ये आपको टाइपिंग उसके बाद आपको इसमें दिया जाएगा, जो कि आपका क्वालिफाइंग होगा। मेरिट जो फाइनल बनेगा वो आपका मेंस के आधार पर बनेगा। तो आपका इसमें ये मेंस में आपको स्कोर जो है वो आपको ठीक ठाक करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूं कि टियर 1 में, यानी कि जो आपका पीटी में आपको लगभग कितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। और देखिए जो 2014 में वैकेंसी आया था उस समय का बात अलग था। इस बार कंपटीशन काफ़ी बढ़ चुका है और इस बार जो कैंडिडेट फॉर्म भी भरेंगे वो काफ़ी संख्या में फॉर्म भरने वाले हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि इसका जो एज जो काउंट किया गया है वो जो पिछली वैकेंसी आया था ना 14-15 में, उसमें आपका ये एज काउंट किया गया है। तो आपको ना काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है आपका एज का रिलैक्सेशन एक तरह से मिल रहा है। तो संख्या इसमें काफ़ी ज़्यादा फॉर्म की गिनने वाली है, तो कंपटीशन भी आपको इसमें ज़्यादा होने वाला है। लेकिन आपको बस एक सीट से मतलब होनी चाहिए, आपकी तैयारी उस लेवल की होनी चाहिए कि मेरा पहली बार में एग्जाम आराम से क्रैक हो जाए, ठीक है ना। तो तैयारी आपको अच्छी से करनी है। जो फाइनल जो मेरिट तैयार होगा वो आपका मेंस के आधार पर तैयार होगा। जब आप टियर 1 में जो आपका होगा, इसमें कट ऑफ जो रहेगा टोटल जो 150 प्रश्न जो आपके पूछे जाएंगे, मिनिमम जो आपका इसमें टारगेट होना चाहिए वो आपका 100 से ऊपर, यानी कि 110 से ऊपर का आपके पास टारगेट यहाँ पे होना चाहिए। 110 से ऊपर का आप टारगेट लेकर चलिए कि मेरा इतना प्रश्न यहाँ पे सही होना चाहिए। बाकी कट ऑफ मैं पूरी तरह से एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ, मैं एक तरह से आपको एक अनुमान बता रहा हूँ। और तैयारी आपकी अच्छी तरह से आप तैयारी कीजिए, बिल्कुल बढ़िया से आप तैयारी कीजिए, ठीक है। अब सिलेबस के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं कि सिलेबस आपका इसमें क्या रहने वाला है। सिलेबस आपको मैंने बताया कि 150 प्रश्न रहेंगे, एक प्रश्न के लिए आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। तो इस तरह से अगर आप काउंट करेंगे तो 600 नंबर का ये पूरा आपका पेपर रहने वाला है, ठीक है। तो देखिए सबसे बड़ी दिक्कत आपको क्या आएगी, जो टाइम दिया गया है तो इसमें एक टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा फैक्टर रहने वाला है। चूँकि आपको 2 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा 2 आवर्स में, तो इतने आवर में आपको 150 प्रश्न को सॉल्व करना है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें रीजनिंग और आपके मैथ्स का जो है आपका जो संख्या है वो आपका ठीक ठाक रहने वाला है।
तो उसे सॉल्व करने में समय लगेगा। तो आपको स्पीड भी मेंटेन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको घर पे प्रैक्टिस कीजिए। चूँकि एग्जाम इसका ऑफलाइन होने वाला है, तो आप इसके लिए आप बाज़ार से आप प्रीवियस ईयर अगर ले सकते हैं, या फिर बहुत सारे मार्केट में बुक्स है, आप चाहे ऑनलाइन भी कोई टेस्ट सीरीज लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इसके लिए, ठीक है। उसके बाद से मैं बात करूं कि आपका इसमें मेंस में आप देख लीजिए, तो मेंस में मैंने बताया आपका कोई हिंदी के 100 प्रश्न रहेंगे। उसके बाद आपके इसमें 30% आपको इसमें हिंदी में आपको इसमें पास लाना होगा, ठीक है ना। ओनली ये क्वालिफाइंग रहेगा आपका, ठीक है ना। हिंदी में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। 30% मार्क्स आपको मिनिमम लाने पड़ेंगे। उसके बाद आपको 150 क्वेश्चन मैंने बताया कि आपका ये जो आपका रहने वाला है, अलग से जो पेपर 2 होगा ये होगा। इसी के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। इसके लिए भी 2 घंटा 15 मिनट और हिंदी के लिए भी 2 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। तो ये होगा आपका पीटी और मेंस के बारे में मैंने सिलेबस बता दिया। अब हम देख लेते हैं कि आपका सब्जेक्ट वाइज इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आपके रहेंगे और कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा कि जो आपको देखिए जो पीटी के अगर मैं बात करूँ, तो देखिए इसमें जो मेनली जो आपके प्रश्न रहेंगे वो आपका देखिए यहाँ पे मैथ, रीजनिंग और जीके, जीएस और साइंस से, इस तरह से आपके प्रश्न रहेंगे ये, ठीक है ना। यानी कि जीके से, मैथ और साइंस से और रीजनिंग से, ये आपका प्रश्न यहाँ पे रहने वाला है, जिसमें करंट अफेयर भी शामिल रहेंगे आपके जीके में, ठीक है। ये जो अगर आप लगभग देखें तो एक तरह से आपका ये अनुमान है, चूँकि इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज नहीं बताया गया कि कितना प्रश्न आएगा, लेकिन पिछला जो वैकेंसी आया था, चाहे जो पिछला जो आपको जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके आधार पे आप एक तरह से अनुमान लगा सकते हैं कि आपका ये जीके से 50 प्रश्न और मैथ और साइंस से 50 प्रश्न और रीडिंग से आपके 50 प्रश्न। तो इस तरह से ये 50 प्रश्न आपके 50-50 का ये सेक्शन रहने वाला है। तो ये 150 प्रश्न आपके रहेंगे और ये सारे प्रश्न आपके मिक्स आते हैं, ठीक है। ये चीज़ें है। अब आप देख लीजिए कि जो सबसे अधिक जो वेटेज रहने वाला है वो आपका मैथ से, आपका ये 25 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 25 से 30 क्वेश्चन आपसे मैथ से पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपके मैथ्स के बाद जो रीजनिंग रहेंगे, रीजनिंग से अकेले जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपको तकरीबन 50 के आसपास आपके रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये 50 और 25 ये दोनों मिला के कितने हो गए, 60, 70, 75, यानी कि आप कह सकते हैं कि 75 से 80 के आसपास ये पूरा जो है आपका मैथ रीजनिंग का ये आपसे प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो आप सोचिए कि मैथ और रीजनिंग का वेटेज जो है आपका ज़्यादा रहने वाला है। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ जीके का, तो जीके में आप ध्यान दीजिएगा, जीके में आपके जो प्रश्न रहेंगे वो आपका यहाँ पे 30 से 35 प्रश्न आपके जीके से रहेंगे और इसमें आपके 10 से 15 क्वेश्चन आप करंट अफेयर भी आप यहाँ पे मान सकते हैं कि करंट अफेयर से प्रश्न आपके रहने वाले हैं। साइंस से भी आपके 25 से 30 प्रश्न यहाँ पे रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो साइंस भी आपको देखना है, क्योंकि जीके में जो आप प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि जीके में कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो कि उसका लेवल आपका ठीक ठाक होगा, जो कि मतलब आप मतलब होता है ना कि जीके आप कितना भी पढ़ेंगे लेकिन लगता है कि वो कम ही है, ठीक है ना, क्योंकि सिलेबस भी इसका काफ़ी ब्रॉड होता है। तो मैथ साइंस में आप ठीक ठाक स्कोर कर सकते हैं, आप इसे प्रैक्टिस करके आप ला सकते हैं। इस तरह से टोटल जो प्रश्न आपके रहेंगे वो 150 प्रश्न आपसे आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है। और सेम जो यही आपका जो प्री का जो सिलेबस, यही सिलेबस आपका ये मेंस जो अब मैंने बताया ना 150 प्रश्न, ये 150 प्रश्न आपके मेंस में भी यही पैटर्न पर आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका सिलेबस, तो यही आपको बताना था। अगर आपको कोई अगर डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में आप जाके ज़रूर बता लीजिएगा। और मैंने आपको एक प्रॉपर वीडियो मैंने बनाया हुआ था इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कि इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में और कौन कौन सी वैकेंसी है, क्या क्वालिफिकेशन है। तो एक बार आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। और बाकी कोई क्वारी होगा कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। क्योंकि ये वीडियो बनाने के लिए काफ़ी रिसर्च भी करना पड़ता है, तो कि ताकि आप तक कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जाए, ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, बीच बीच में वहाँ पर भी अपडेट आपको डालते रहता हूँ। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, और साथ में आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए उसके बारे में भी आप ज़रूर बता दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।